लो जी, अपने गब्बर गब्बर द ग्रेट शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दी कि अब मैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हूँ। ये पर्चा ये पेज मैंने पलट दिया। उनकी एक स्टेटमेंट पूरी आई है, इमोशनल स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने फैंस के लिए, अपने क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट के जो उनके कुलीग थे उनके लिए, सेलेक्टर्स के लिए और अपने फैमिली के लिए जो इमोशनल पोस्ट उन्होंने की है, वो पोस्ट मैं आपको पूरी इस वीडियो में सुनाऊंगा। आप पूरी पोस्ट सुनिएगा शिखर धवन की। लेकिन उससे पहले भाई साहब, आप वीडियो देख रहे हो, भाई साहब वीडियो को लाइक भी करना होता है, शेयर भी करना होता है, एक छोटा मोटा कमेंट्स भी कर दिया करो। चाहत के साथ अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो यार, अगर यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। इतनी बढ़िया वीडियो हम आपको बना के देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो ये करने में आपके पैसे तो लगेंगे नहीं। अगर लगेंगे मेरे को बता देना, मैं पेटीएम कर दूंगा। मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। सब्सक्राइब वगैरह फॉलो वगैरह कर लिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये इमोशनल स्टेटमेंट देखिए जो शिखर धवन ने बोला है, और उसके बाद शिखर धवन को जैसी वापसी, मतलब कि जैसी विदाई मिलनी चाहिए थी। इंडिया में पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया के लिए इतना बढ़िया करके गए हैं, उनको ऐसी विदाई क्यों नहीं मिल पाती। मैं सोचने के लिए थोड़ा मजबूर हूँ, आप भी होंगे इस वीडियो को देख के। तो आप कमेंट्स जरूर करना शिखर धवन के लिए कि शिखर धवन की कैसी विदाई होनी चाहिए थी और कैसी हुई है। तो वो बात की बात है, पहले आप वीडियो देखिए। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेनाथ जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बीसीसीआई डीडीसीए का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। आपने वीडियो देखी, ये इमोशनल स्टेटमेंट उन्होंने सबके लिए बोल दिया। इसमें एक ही वीडियो में उन्होंने सबका थैंक्स कर दिया और अपने क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बाय बाय कर दिया। अब मैं आपको शिखर धवन के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ कि उस विदाई के हकदार थे जो उनको नहीं मिल पाई। ऐसी एक प्लेयर था हमारा युवराज सिंह, उनको भी ऐसी विदाई नहीं मिल पाई थी। और ऐसे एक हमारा प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग, उनको भी ऐसी विदाई नहीं मिल पाई थी। ऐसे एक प्लेयर था हमारा गौतम गंभीर, उनको भी ऐसी विदाई नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हमें पता क्या है, हम एक ही के पीछे लग के एक ही को ही ज़्यादा अट्रैक्शन दे देते हैं, लेकिन दूसरों को भूल जाता है कि उन्होंने भी कुछ किया है। लेकिन ये जो पीछे बड़े प्लेयरों को पीछे में रह के काम करते हैं ना, शिखर धवन, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर, उनको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। और वही शिखर धवन के साथ भी हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर आईसीसी भी कहा जाता था शिखर धवन को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसकी एवरेज आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के जितने भी बैट्समैन है ना, चाहे सचिन हो, रोहित हो, धोनी हो, विराट हो, जो मर्जी हो, सबसे जबरदस्त आईसीसी इवेंट्स में एवरेज जो रहता था ना, शिखर धवन का रहता था। मैं आपको बताता हूँ, शिखर धवन पहले नंबर पे है, 65.15 की 65.15 की एवरेज के रन मारते हैं आईसीसी में इवेंट्स में, शिखर धवन मारते थे। विराट कोहली 64.54, आपका शहीद अनवर 63.36, विवियन रिचर्डसन 63.31, केन विलियमसन 63 की एवरेज से रन मारते हैं। सौरव गांगुली 61.88 और रोहित शर्मा 58.74। जी मैंने आपको 7-8 बड़े बड़े नाम बता दिए। इन सब में से टॉप पर हैं आईसीसी इवेंट्स में रन बनाने के चक्कर में। और ये अगली चीज मैं आपको जो बताऊंगा उसमें और आपको पुख्ता हो जाएगा कि कैसे 2012-13 से लेके 2016-17 तक शिखर धवन ने आईसीसी इवेंट्स में राज किया, राज इंडिया के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया की जो 10 आपकी ओडीआई सीरीज हुई हैं, उसमें आईसीसी की और एशिया कप मिला के मैं आपको बताऊंगा उसमें किसका कितना प्रदर्शन रहा। शिखर धवन उसमें भी टॉप पर है। पहले आप देखिए, सचिन तेंदुलकर 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें 482 रन हाईएस्ट इंडिया की तरफ से मारे थे। उसके बाद एशिया कप 2012 का, उसमें विराट कोहली ने 357 रन मारे थे। उसके बाद बारी चालू हुई शिखर धवन की, जब शिखर धवन की एंट्री हुई टीम में। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमने जीती थी, उसमें 363 रन थे शिखर धवन के हाईएस्ट।
इंडिया की तरफ से। फिर एशिया कप 2014 का, उसमें 192 रन शिखर धवन। फिर 2015 वर्ल्ड कप में 412 रन शिखर धवन। फिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी 338 रन शिखर धवन। फिर एशिया कप 2018 का 342 रन शिखर धवन। उसके बाद 2019 में रोहित शर्मा 648 रन वर्ल्ड कप में। शुभमन गिल एशिया कप 2023 में 302 रन और विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप में 765 रन। मतलब कि लगातार 5 साल आईसीसी और एशिया कप इवेंट्स में शिखर धवन ने किसी बल्लेबाज को अपने पास आने नहीं दिया। उसमें आपके विराट कोहली भी खेल रहे थे, एमएस धोनी भी खेल रहे थे, रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, सुरेश रैना भी खेल रहे थे, और भी कितने बड़े बैट्समैन थे, लेकिन शिखर धवन टॉप पर था। तो ऐसे प्लेयर्स की विदाई इस हिसाब से होनी चाहिए कि उसको एक बंद कमरे में बैठ के अपनी विदाई की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालनी पड़ी और बोलें कि भाई साहब बस अब ये पन्ना बदलने की ज़रूरत है, अब हमारा नया अध्याय चालू होगा क्रिकेट के अलावा। गब्बर ऐसा ही नहीं बना था, गब्बर अपने गब्बरी के कारण गब्बर बना था। बढ़िया शेर बन गया है। तो बहुत मिस करेंगे शिखर धवन को हम इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं भाई साहब, जो बैक में रह के ना अपना काम कर जाते हैं और किसी को नज़र भी नहीं आते, लेकिन जब वो विदाई करते हैं तब सारे कपाट, सारी खिड़कियां, दरवाजे खुल जाते हैं, तो बताते हैं। तो ऐसे ही एक प्लेयर था शिखर धवन, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से इंडिया से दूर हो चुका है। तो शिखर धवन को बेस्ट ऑफ लक। वो आगे जो उनका जीवन जैसे भी है बढ़िया से ऐसी गब्बरी में निकले। गब्बर के तरीके से जीता है भाई साहब, वो दब के नहीं जीता। तो हम यही चाहते हैं कि गब्बर के तरीके से ही शिखर धवन का अगला जो लाइफ है बढ़िया तरीके से निकले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर योर एंटरटेनमेंट किया आपने इतने साल, हमें क्रिकेट में इतना मज़ा दिलाया हमें अपने क्रिकेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।